नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है। अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, जब यहां पर मतों की गिनती की जाएगी। हालांकि राजस्थान में वोटिंग में अभी टाइम है। यहां पर 25 तारीख को वोटिंग होगी और राजनीतिक हलचल यहां पर बनी हुई है। कांग्रेस कई सालों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ने की कोशिशों में लगी हुई है, जिसमें एक बार जीत तो एक बार हार मिलती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होने की आस संजोए हुए है और खास बात यह है कि यहां पर बीएसपी और सीपीआई के साथ साथ निर्दलीय भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त तरीके से बयानबाजी चल रही है। वोटर्स को रिझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सियासी तौर पर राजस्थान के कई इलाके बेहद अहम माने जाते हैं। राजस्थान को चुनावी परिस्थितियों के आधार पर 5 क्षेत्रों में रखा जाता है, जिसमें शेखावटी क्षेत्र की अपनी अलग ही पहचान है। आइए आपको बताते हैं शेखावटी क्षेत्र के बारे में और यहां यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र के परिणाम से प्रदेश की सियासत में किस तरह से असर पड़ता है। शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले सीकर, चुरू और झुंझुनू आते हैं, जिनमें कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें चुरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और सीकर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2018 में यहां विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, तो बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। कुल 21 में से 15 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि महज 4 सीटों पर ही बीजेपी को यहां जीत मिल सकी थी। एक सीट बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। अगर हम शेखावटी क्षेत्र के जिलेवार नजर डालें तो सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं। बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुल सका था। कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी, एक सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी। लेकिन 2013 के चुनाव में यहां पर स्थिति थोड़ी अलग रही थी और बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा था। 7 में से 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं, तो एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। सीकर से सटे झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें कांग्रेस को 2018 में 4 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को 2 और बीएसपी एक सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। जबकि 2013 में बीजेपी को यहां से ज्यादा सीटें मिली थीं। तब के चुनाव में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 1 सीट के अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। इस तरह से सीकर की तरह ही झुंझुनू में भी 2018 के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। अब चुरू जिले पर अगर नजर डालें तो यहां पर भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। जिले की 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, तो वहीं बीजेपी को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब अगर 2013 के चुनाव को देखें तो यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा था। 6 सीटों में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक-एक सीटों पर जीत हासिल हुई थी। शेखावटी क्षेत्र के पिछले 3 चुनावों के परिणामों को अगर देखें तो यहां पर जीत हासिल करने वाले दल को राज्य की सत्ता नसीब होती है। 2018 में बीजेपी यहां पर 4 सीटें जीत सकी थी, तो कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली थी और वो राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई। इसी तरह 2013 की बात करें तो तब बीजेपी को यहां पर 12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस महज 4 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी ने 2013 में राजस्थान में सरकार बनाई थी। 2008 के चुनाव नतीजों पर अगर गौर करें तो 21 सीटों में से कांग्रेस को 11 पर जीत मिली थी, तो बीजेपी महज 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी। बीएसपी को तब 2 सीटें मिली थीं। 2008 की तरह 2013 में भी बीएसपी को 2-2 सीटें ही मिली थीं। राज्य की सियासत में बीजेपी के उदय के बाद से इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जंग चलती रही है, जबकि बीएसपी अपनी ओर से कड़ी चुनौती पेश करती रही है। हालांकि एक दौर था जब शेखावटी क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इमरजेंसी के बाद से कांग्रेस की स्थिति यहां से खराब होती चली गई। भैरों सिंह शेखावत के 1977 में पहले गैर कांग्रेसी सीएम बनने के बाद
क्षेत्र की राजनीति में बदलाव आता चला गया। 90 के दौर के बाद बीजेपी की स्थिति मजबूत होती चली गई। शेखावटी जाट बाहुल्य क्षेत्र है और इसे किसानों का गढ़ भी माना जाता है। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से जाट आरक्षण का ऐलान किए जाने के बाद से राज्य में पार्टी का वोट बैंक बढ़ता चला गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद शेखावटी क्षेत्र से आते हैं और इसका फायदा भी बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी ने इससे पहले भी इसी क्षेत्र से नाता रखने वाले भैरों सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाया था। शेखावटी क्षेत्र की चर्चित सीटों पर अगर नजर डालें तो यहां पर 3 सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चूरू विधानसभा सीट के साथ साथ सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर सीट भी शामिल है। चूरू सीट सदन के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र राठौर का मजबूत गढ़ माना जाता है। वे यहां से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले मुकाबले में कांटे की लड़ाई में उन्होंने 1850 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और ऐसे में इस बार यहां पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। फतेहपुर सीट पर सभी की नजर रहेगी क्योंकि बीजेपी यहां पर 1993 के बाद अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी की सुनीता कुमारी महज 860 मतों के अंतर से चुनाव हार गई थीं। इस बार बीजेपी कोचिंग संचालक श्रवण चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने कांग्रेस के विधायक हाकिम अली हैं। 2013 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हार मिली थी। वहीं लक्ष्मणगढ़ सीट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ माना जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा यहां से लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने गोविंद सिंह के सामने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। 2013 के चुनाव में गोविंद सिंह बीजेपी के सुभाष महरिया को 10,723 मतों के अंतर से हरा चुके हैं। एक बार फिर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र का परिणाम अगर पिछले 3 चुनाव के परिणामों ही जैसा रहा तो यहां पर सत्ता परिवर्तन संभव हो सकता है। फिलहाल इस बार दोनों प्रमुख दलों की ओर से यहां पर कड़ी तैयारी की गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर से कड़ी चुनौती भी पेश की जा सकती है। और 2018 के चुनाव में 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बीएसपी ने राजस्थान में जीती 6 सीटों में से इस क्षेत्र में 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला भी रहा था। ऐसे में इस बार यह देखना होगा कि ये छोटे दल बीजेपी और कांग्रेस में से किसका खेल खराब करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।